हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा ये एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया था। एंड यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ एंड उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की साइड चलते हैं। यहाँ पे मैं ये कॉन्फ़िगरेशन आपको केवल एक सर्वर के लिए करके बताने वाला हूँ, बट आपको ये हर एक सर्वर के लिए करना है जो भी आप टारगेट ग्रुप में ऐड करोगे या फिर लोड बैलेंसर के पीछे ऐड करने वाले हो। टेस्ट सर्वर 1 पे गया एंड मैं यहाँ पे इस टेस्ट सर्वर 1 को मैं क्या करता हूँ, इसको SSH करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना जो Nginx पे जो अपना एप्लीकेशन चल रहा है उसके लॉग्स दिखाऊंगा। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर आपका जो Nginx होता है उसके लॉग्स होते हैं tel-f एंड मैं यहाँ पे जो भी लॉग्स हैं उनको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये इस मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, लोड बैलेंसर के हेल्प से मैं इसको एक्सेस नहीं कर रहा। दिख रहा है आपको, मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस किया एंड चलो स्लैश टेस्ट भी लगा देता हूँ तो अपने को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो मैं इसको वापस रिलोड करता हूँ, 2-3-4 बार मैं इसको दो तीन चार बार नहीं, मैंने बहुत बार मैंने इस पेज को मैंने रिलोड किया है। जैसे ही मैंने रिलोड किया तो आप बिहाइंड द सीन देखिए, आपको आपका जो वेब सर्वर था वहां पे लॉग्स मिले हैं। एंड जब आपको यहाँ पे लॉग्स मिले हैं तो आप यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आपको ये एक आईपी एड्रेस दिख रहा है, राइट। इस आईपी एड्रेस को याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं मेरे इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। तो आप यहाँ पे ये आईपी एड्रेस देखो, ये आईपी एड्रेस वही है जो ये पीछे जो आपको टर्मिनल पे या एसएसएच जो पीछे आपको टर्मिनल पे दिख रहा है, राइट। सेम आईपी एड्रेस है, मतलब एनजिनिक्स के लॉग के अंदर आपका जो क्लाइंट है उसके आईपी एड्रेस स्टोर हो रहे हैं। अब इस सेम एप्लीकेशन को अपन लोड बैलेंसर के हेल्प से एक्सेस करते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां पे अपने को क्लाइंट का आईपी एड्रेस दिखता है या नहीं दिखता है। लोड बैलेंसर पे चलते हैं एंड मैंने डीएनएस नेम कॉपी किया एंड पीछे आप लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं सर्वर के। एंड मैंने बहुत सारे एंटर मार दिए, जो भी लॉग्स थे वो चले गए, अब अपने को फ्रेश लॉग्स मिलेंगे इसलिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अब डालता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पे तो इस सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी नहीं। आप देखिए इस सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस इज 161 है, तो मैं स्लैश टेस्ट करके ऐड करता हूँ, स्लैश टेस्ट स्लैश। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये 161 मतलब इसी सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई है। एंड यहाँ पे आप ये आईपी एड्रेस देखिए, ये आईपी एड्रेस किसका है, ये आईपी एड्रेस है जो आपके लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस है। एड्रेस एंड मे बी आप यहाँ पे स्टोर करके रखना चाहोगे आपके क्लाइंट का आईपी एड्रेस। समझ में आ रही है आपको चीज, प्रॉब्लम क्या है। तो ये चीज आप कैसे अचीव करोगे, तो इसके अंदर जो चेंज होगा वो एनजिनिक्स का कुछ चेंजेस होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए एनजिनिक्स का कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए, आपको जो दिख रहा है एक्सेस लॉग, इसके पहले अपन एक लॉग फॉर्मेट स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो क्या रहेगा, ये जो चीज है मैंने कॉपी करके रख रखा है। ठीक है, ये सिंपल सा रहेगा एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि न्यू लॉग, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नया लॉग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है http_x_forward_4। ये जो है ये आपका क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है ये वो रिटर्न करवाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ। nginx की सर्विस, वापस मैं एक कॉन्फ़िगरेशन भूल गया, nginx.conf एंड यहाँ पे मुझे लिखना है जो अपन ने लॉग स्पेसिफाई किया कि यहाँ पे मेरे को लिखना है मेन, जो अपन ने नया फॉर्मेट स्पेसिफाई किया मैंने यहाँ पे वो लिखा है, सर्विस nginx रिलोड। चलिए वापस से लॉग्स दिखा देता हूं आपको, where/log।
ठीक है, यहाँ पे मैं सारे के सारे लॉग्स देखने वाला हूँ एंड अब मैं वापस से इस पेज को रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो अभी के केस में देखो यहाँ पे 236 मतलब जो अपना जो दूसरा सर्वर था सेम टारगेट ग्रुप के अंदर, उस पर रिक्वेस्ट गई है, इसलिए अपने को यहाँ पे लॉग नहीं दिखा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये लोड बैलेंस जो अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर था, जो अपना उसका जो हेल्थ चेक है, ये वो लॉग्स दिख रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बहुत सारे एंटर मारे एंड अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, तो अभी आप यहाँ पे देखिए न्यू लॉग्स के अंदर ये लास्ट लास्ट में जो मैंने आपको बोला था, ये जो आईपी एड्रेस है ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो आप ऐसे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ट्विक कर सकते हो। ठीक है, बट कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि आपको चाहिए ही नहीं कि आपको क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो आपको कहाँ सेंड करना हो, एप्लीकेशन पे। अगर आपको ये चीज प्रिजर्व करनी हो, आपको ये चीज रोकनी हो, तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसर पे जाओ, एडिट एट्रीब्यूट पे जाना है आप लोगों को एंड यहाँ पे देखिए, आपको देखिए यहाँ पे एक्स फॉरवर्ड 4 राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अपेंड कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है एंड रिमूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे हर एक पे जा जाके देख सकते हैं, ये सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप इनेबल कर सकते हैं। तो आपको चाहिए रिमूव देन सेव। ठीक है, सेव कर दिया। अब वापस सेम वही लोग अपन वापस मॉनिटर करने वाले हैं एंड वापस से मैं सेम इलास्टिक लोड बैलेंसर को मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूं। तो अभी आप देखिए ये जो चीज थी ये खाली आ गया, ये कुछ आया ही नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। एंड दोस्तों, अगर आपने मेरी टेराफॉर्म की सीरीज फॉलो की है तो मैं चाहता हूं कि अब तक मैंने आपको जो सिखाया है ना AWS के अंदर, ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप टेराफॉर्म से राइट करके करो। ठीक है, लोड बैलेंसर भी बनाना है, सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाना है, देन उसके बाद में आपको आपका एप्लीकेशन भी लॉन्च करना है। राइट, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए आप टेराफॉर्म के अंदर यूजर डाटा यूज कर सकते हो, रिमोट एग्जिक यूज कर सकते हो, लोकल एग्जिक यूज कर सकते हो विथ एनसिबल। राइट, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। वो चीज हो सकता है मैं आपको बताऊं, बट यस अभी आप फॉलो कीजिए, मेरे को आपको एक थॉट प्रोसेस देनी थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो जो भी AWS में सीखा है सारा का सारा टेराफॉर्म से लिखने का ट्राई करो एंड अगर लिख देते हो ना, बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। ठीक है, तो सिंपल सा आप ऐसे लॉग्स मैनेज कर सकते हो एंड यस अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ दिखानी है। आप यहाँ पे आए एडिट एट्रीब्यूट में और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैं चाहता हूँ आप देखिए, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं ये सारी चीज कर पाऊँ कवर, बट आप हर एक के अंदर जाओ एंड इसको रीड करना कि कौन सी चीज क्या काम आती है। ठीक है, तो आपको जैसे होस्ट हेडर प्रिजर्व करना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है आपको। आपको इनवैलिड कोई हेडर जो है क्लाइंट भेज रहा है उसको अगर ड्रॉप करना है तो आप क्या यूज करेंगे, एक्सेस लॉग। यहाँ पे आपको आपके लोड बैलेंसर के लॉग्स अगर S3 पे स्टोर करके रखने हो, राइट, जो बहुत अच्छा यूज केस है और आपको करना चाहिए प्रोडक्शन के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे आप जैसे इसको इनेबल करोगे तो ये आपको S3 का डिटेल्स देगा, बट मैंने S3 बताया नहीं है, तो इसको अपन अब आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा S3 क्या चीज है। तो इसको अनचेक कर देते हैं अभी। राइट, क्लाइंट पोर्ट प्रिजर्वेशन, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको यूज आएगी जब आप एक एप्लीकेशन लाइव करोगे। तो अगर मेरा सीधा सा फंडा इतना सा है कि अगर आप लोगों को इनको यूज भी नहीं करना तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना कि भाई कौन सी चीज क्या है और क्या क्या फैसिलिटी AWS देता है। दैट्स इट, अपने को इतना पढ़ना है। तो दोस्तों, अपन ने जो जो भी मैंने आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में बताया, मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले टारगेट ग्रुप्स बनाने रहेंगे। उन टारगेट ग्रुप्स के अंदर आपको इंस्टेंस ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपन ने टारगेट ग्रुप बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की जो भी प्रोसेस अब तक फॉलो किया उसका जस्ट एक रिव्यू मैं छोटा सा बताना चाहूंगा आपको लास्ट के 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर। ठीक है, आई होप मैं इसको 2 मिनट के अंदर कवर भी कर दूं, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने का ट्राई करूंगा। तो अब देखिए टारगेट ग्रुप्स, आपने 2 टारगेट ग्रुप बनाए थे सबसे पहले एंड उन टारगेट ग्रुप्स के अंदर आपने EC2 इंस्टेंसेस दिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट जी टारगेट ग्रुप था एंड अब इसके अंदर ये दोनों के दोनों सर्वर्स आपने दिए थे एंड आप यहाँ पे हेल्थ चेक मॉनिटर कर सकते हो। राइट, आप ये देखिए हेल्थ चेक में गए एंड एडिट, तो ये वही चीज आ गई हेल्थ चेक की जो मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका क्लासिक लोड बैलेंसर में। आपको हेल्दी थ्रेशोल्ड देना है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड देना है, टाइम आउट देना है, इंटरवल देना है एंड सक्सेस कोड देना है।
टारगेट ग्रुप जैसे ही आप लोगों ने बनाया, एंड टारगेट ग्रुप बनाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट ग्रुप बनाने के बाद में आपको लोड बैलेंसर बनाना है। जैसे ही आपने लोड बैलेंसर बनाया, तो लोड बैलेंसर के अंदर आपने क्या किया, लिसनर रूल्स के अंदर ऐड किया कि भाई इस लोड बैलेंसर पे कोई भी रिक्वेस्ट आई तो आपको कहाँ सेंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए व्यू एंड एडिट रूल्स के अंदर जाके ऐड पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पाथ बेस्ड राउटिंग कर सकते हो, हेडर बेस्ड राउटिंग कर सकते हो, होस्ट हेडर बेस्ड राउटिंग कर सकते हो, ठीक है। क्वेरीज स्ट्रिंग के हिसाब से आप कर सकते हो राउटिंग, HTTP रिक्वेस्ट मेथड के हिसाब से आप राउटिंग कर सकते हो, पोस्ट पुट गेट वगैरह, एंड सोर्स आईपी के हिसाब से भी आप राउटिंग कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज आप क्लासिक लोड बैलेंसर में नहीं कर सकते थे। वहां पे अगर आपके पास 2 माइक्रो सर्विसेज हैं तो आपको 2 क्लासिक लोड बैलेंसर बनाने पड़ेंगे, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, /app1 देन इस टारगेट ग्रुप पे भेजना है, /app2 तो दूसरे टारगेट ग्रुप पे भेजना है। तो वो सारी की सारी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो चीज है ये आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। जैसे ही फिर मैंने आपको ये बताया, देन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताया, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग भूलोगे, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा। एडिट एट्रीब्यूट्स में आप जाओ, एंड यहाँ पे आप ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं कि आपको क्लाइंट का आईपी एड्रेस एंड तक चाहिए या नहीं चाहिए। I mean, आपको क्लाइंट का आईपी एड्रेस जो आपका मशीन है, जो इंस्टेंस है, जो रेस्पॉन्स देता है एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट है, वहां पे चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस तरीके की सेटिंग अगर आपको करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज थी मुझे आप लोगों को, ये भी मैंने आप लोगों को बताई है। और ऐसा नहीं है कि आप केवल आईपी एड्रेस, आप पोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ आप डिटेल्स ले सकते हो, बस आपको यहाँ पे ढंग से देखना है, ठीक है। उसके अलावा और चीज अपन डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। इसके अंदर ये वही सारी चीजें जो अपन ने एट्रीब्यूट्स एडिट किए थे, एंड यहाँ पे आप देखिए क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल है। ये क्या होती है अपन बाद में बात कर लेंगे, बट यस ये चीज इनेबल है। एंड एक चीज और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस पे मैं गया ALB पे, एंड लिसनर्स पे गया, एंड लिसनर्स पे जाके व्यू एंड एडिट रूल्स पे गया। जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो आप देखिए ग्रुप लेवल स्टिकीनेस ऑफ, इसका क्या मतलब है, ठीक है। यूं मान लीजिए मेरे पास 2 मशीन है, पहली मशीन तो मेरे पास ये एक लैपटॉप रखा हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा है, और दूसरा लैपटॉप ये जो मेरे हाथ में है, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये दो अलग अलग मशीन है, यूं मान लीजिए, ठीक है। अब ये दो जब अलग अलग मशीन है, तो फर्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने जब एक रिक्वेस्ट सेंड की तो मेरी पहली रिक्वेस्ट इस मशीन पे चली गई है, ठीक है, लोड बैलेंसर के हेल्प से। बीच में लोड बैलेंसर रखा हुआ है, तो मैंने लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट किया, तो अब ये 2 मशीन यहाँ पे है, ठीक है, एंड बीच में यहाँ पे एक लोड बैलेंसर रखा हुआ है। अब क्या होगा, मैं जब रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मैं लोड बैलेंसर को भेजूंगा, लोड बैलेंसर ने देखा कि यार इस मशीन के पास लोड कम है, तो उसने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो इस मशीन को भेज दी। अब जब मैं दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अब लोड बैलेंसर वापस फ्री है, उसको रिक्वेस्ट वो इस मशीन पे भी भेज सकता है और उस मशीन पे भी भेज सकता है। क्लियर। तो अगर आपने ये जो ग्रुप लेवल स्टिकीनेस ऑन कर दिया तो होगा क्या कि मैंने पहली रिक्वेस्ट भेजी, और अगर मेरी पहली रिक्वेस्ट जाके अगर इस मशीन पे चली गई तो मेरी जो दूसरी रिक्वेस्ट होगी वो भी इसी मशीन पे जाएगी। आई मीन स्टिकीनेस मतलब क्या, चिपक जाना, राइट। कहाँ है स्टिकी, ये लाइक दिस वन, राइट। ये स्टिकी नोट्स होते हैं, राइट। अपन इसको लेके फिर कहीं पे भी चिपका देते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। स्टिकीनेस यही होता है। तो होगा क्या कि मेरी रिक्वेस्ट यहां से गई लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर मेरी रिक्वेस्ट बार बार यहीं पे भेजेगा। तो अगर आप स्टिकीनेस अलाउ कर देते हैं तो फिर होगा क्या कि हो सकता है कि आप जो लोड बैलेंस करेंगे वो थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आए, पहली रिक्वेस्ट इस पे ही चली गई, दूसरा वाला कुछ देर के लिए अगर अनहेल्दी हो गया तो सारी रिक्वेस्ट इस मशीन पे जाएगी, एंड बाद में बार बार जब वो विजिट करेंगे तो इस एक मशीन पे ही जाएगी। बट कई बार क्या होता है, आपको अलाउ करना पड़ता है स्टिकीनेस। वो किस केस में अलाउ करना पड़ता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टेटफुल एप्लीकेशन है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टिकीनेस अलाउ करनी पड़ती है। तो बस मेरे को बताना था कि अगर आप चाहो तो उसको कर सकते हो। कैसे करेंगे उसको, सिंपली जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ, इस रूल को एडिट किया, ये एडिट किया, एंड ग्रुप लेवल स्टिकीनेस, राइट, ये कर सकते हो। एंड जब मैंने आपको बताया कि भाई मेरी रिक्वेस्ट सारी इसी के पास जाएगी, तो मैं यहाँ पे टाइम आउट भी डाल सकता हूँ कि भाई मेरी रिक्वेस्ट जो 1 घंटे तक तो इस पे जाएगी, देन 1 घंटे बाद अगर मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो इस पे भी जा सकती है और उस पे भी जा सकती है। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के केस में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।